नाभि यानी कि नाभ हमारे बॉडी के सेंटर में मौजूद होती है और ये बॉडी के आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी और संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। जब नाभि अपनी प्राकृतिक स्थिति से हट जाती है तो इसे नाभि खिसकना या फिर नाभि डिसलोकेशन या नाभि ढीलीपन होना या फिर नाभि चलना कहते हैं। यह समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखी जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका सही समाधान नहीं होता है। नाभि खिसकने से पेट में दर्द होना, अपचन होना, भूख न लगना, कब्ज या दस्त जैसी परेशानियां हो सकती है। अगर समय रहते इसका सही इलाज न किया जाए तो यह समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है। आज मैं आपको नाभि खिसकने के कारण, लक्षण और घर पर ही इसे ठीक करने के प्रभावी उपायों के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। साथ ही आखिर में मैं आपको योगासन के जरिए नाभि को स्थिर और संतुलन करने के तरीकों पर भी चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाभि खिसकने के कारणों के बारे में। कॉजेस ऑफ नाभि डिसलोकेशन। नाभि खिसकने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें कुछ प्रमुख कारण है, जैसे कि पहला है अचानक भारी वजन उठाना। गलत तरीके से भारी सामान उठाने पर पेट की मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे नाभि अपनी जगह से हट सकती है। यह प्रॉब्लम ज्यादातर मजदूरों में, जिम में वेट लिफ्टिंग करने वालों में और घरेलू कामों में लगे लोगों में देखी जाती है। दूसरा है अचानक झटका लगना या गिरना। अगर किसी व्यक्ति को अचानक गिरने, फिसलने या झटका लगने से पेट पर असर पड़ता है तो नाभि अपनी जगह से हट सकती है। यह बच्चों और बुजुर्गों में अधिक देखा जाता है। तीसरा है पाचन तंत्र या डाइजेशन की गड़बड़ी होना। अगर किसी व्यक्ति को लगातार कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन या डायरिया रहता है तो यह समस्या पेट की नसों को कमजोर कर सकती है। इससे नाभि असंतुलित हो सकती है। चौथा है अचानक मांसपेशियों पर दबाव आना। यदि कोई व्यक्ति अचानक बहुत तेज दौड़ता है, कूदता है या भारी व्यायाम करता है तो पेट की नसों पर दबाव पड़ जाता है, जिससे नाभि अपनी जगह से हट सकती है। पांचवा है महिलाओं में गर्भावस्था और प्रसव के दौरान। गर्भावस्था में शारीरिक बदलाव और डिलीवरी के दौरान नाभि पर अधिक दबाव पड़ता है। इससे कई महिलाओं के प्रसव के बाद नाभि खिसकने की समस्या देखी जाती है। 6 है गलत तरीके से योग या एक्सरसाइज करना। अगर कोई व्यक्ति गलत आसन में योग करता है या बिना मार्गदर्शन के भारी व्यायाम करता है तो इससे नाभि हिल सकती है। अब बात करते हैं नाभि खिसकने के लक्षणों के बारे में। सिम्टम्स ऑफ नाभि डिसलोकेशन। अगर नाभि खिसक जाती है तो शरीर में कुछ प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण हल्के या गंभीर भी हो सकते हैं, जैसे कि पहला है पेट में दर्द होना, खासकर नाभि के आसपास या हल्का या तेज दर्द महसूस हो सकता है। दूसरा है पेट में भारीपन या फूला हुआ महसूस होना। नाभि खिसकने के बाद गैस बनने की समस्या बढ़ सकती है। तीसरा है भूख न लगना। अपचन और भूख कम लगने की शिकायत हो सकती है। चौथा है मल त्याग में परेशानी होना। कब्ज या डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती है। पांचवा है कमजोरी और थकान महसूस होना। शरीर में हल्की सुस्ती और थकावट महसूस हो सकती है। 6 है नाभि का असामान्य रूप से हिलना। जब आप लेटकर अपने पेट को ध्यान से देखते हैं तो नाभि अपनी सही जगह पर नहीं दिखती। अगर इन लक्षणों को आप नजरअंदाज करेंगे तो प्रॉब्लम्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो इसलिए इसे ठीक करने के लिए सही कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं घर पर नाभि ठीक करने के आसान तरीकों के बारे में। होम रेमेडीज फॉर फिक्स नाभि डिसलोकेशन। पहला है गुनगुने तेल से नाभि की मालिश करें। सरसों या नारियल तेल को हल्का गुनगुना करके नाभि और उसके आसपास मालिश करें। मालिश को नाभि के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें। ये पेट की नसों को आराम देता है
और नाभि को सही स्थिति में लाने में मदद करता है। दूसरा उपाय है गुनगुनी पानी से सिकाई करें। गर्म पानी से भरी बोतल को नाभि के ऊपर रखें और 10 से 15 मिनट तक सिकाई करें। इससे पेट की नसों को आराम मिलेगा और नाभि अपनी जगह वापस आ सकती है। तीसरा है अजवाइन और मेथी का काढ़ा पिए। 1 गिलास पानी, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मेथी उबालें। इससे गुनगुना करके दिन में 1 या 2 बार पिए। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और नाभि को ठीक करने में मदद करता है। चौथा उपाय है अदरक और इलायची का सेवन करें। पाचन को सुधारने के लिए रोज सुबह इलायची और अदरक का पानी पिए। इससे पेट में बनने वाली गैस कम होगी और नाभि सही जगह पर आ सकती है। अब बात करते हैं नाभि ठीक करने के लिए कौन से योगासन करना चाहिए। योगा फॉर नाभि डिसलोकेशन। योगासन नाभि को नेचुरली ठीक करने में मदद करते हैं। ये योगासन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, पाचन को सुधारते हैं और नाभि को संतुलित रखते हैं। पहला योगासन है पवन मुक्तासन। ये योगासन गैस रिलीज करने के लिए इफेक्टिव है। ये योगासन करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाए और दोनों पैरों को सीधा रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़े और उसे दोनों हाथों से पकड़कर छाती की ओर दबाएं। सिर को उठाकर घुटने से मिलने की कोशिश करें और 10 सेकेंड तक रुके। इसी प्रोसीजर को दूसरे पैर के साथ दोहराएं। फिर दोनों पैरों को मोड़कर एक साथ छाती की ओर दबाएं और 10 से 15 सेकेंड तक होल्ड करें। इसके फायदे हैं। पहला फायदा है पेट की गैस निकालने में मदद करता है। दूसरा है पाचन शक्ति बढ़ाता है और कब्ज दूर करता है। तीसरा फायदा है नाभि को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा योगासन है नवासन। नवासन ये योगासन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये योगासन करने के लिए आपको योगा मैट पर बैठे और पैरों को सामने फैलाए। धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाए और शरीर को वी शेप में संतुलित करें। हाथों को सामने की ओर सीधा रखें और इस स्थिति में 10 से 15 सेकेंड तक रहे। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। इसके फायदे पहला है पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। दूसरा फायदा है नाभि को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है और तीसरा फायदा है पाचन तंत्र को सुधारता है। तीसरा योगासन है बालासन। ये योगासन नाभि को संतुलित करने के लिए इफेक्टिव है। ये योगासन करने के लिए आप योगा मैट पर घुटनों के बल बैठे और शरीर को आगे की ओर झुकाए। अपने सिर को जमीन पर रखें और हाथों को सामने फैलाएं। 20 से 30 सेकेंड तक इसी स्थिति में रहे और गहरी सांस ले। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटे। इसके फायदे हैं। एक है नाभि को संतुलित करता है। दूसरा है पेट की मांसपेशियों को आराम देता है। तीसरा फायदा है मानसिक शांति प्रदान करता है। चौथा योगासन है भुजंगासन। यह योगासन पेट की नसों को मजबूत करने के लिए इफेक्टिव है। ये योगासन करने के लिए आप पेट के बल लेट जाए और दोनों हाथों को कंधों के पास रखें। धीरे धीरे सांस लेते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाए और सिर को ऊपर करें। इस मुद्रा में 10 से 15 सेकेंड तक रहे और फिर धीरे धीरे वापस आए। इसके फायदे हैं। पहला है नाभि के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करता है। दूसरा फायदा है पाचन क्रिया को सुधारता है। तीसरा फायदा है पेट दर्द और गैस की समस्या को कम करता है। पांचवा योगासन है मंडूकासन। यह मंडूकासन योगासन पेट के संतुलन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये योगासन करने के लिए आप घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर नाभि के पास रखें। सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं। इस स्थिति को 10 से 15 सेकेंड तक बनाए रखें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटे। इसके फायदे पहला फायदा है नाभि को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा फायदा है पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। तीसरा फायदा है
कब्ज और गैस की समस्या को दूर करता है। दोस्तों, नाभि खिसकना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन सही समय पर उपचार करने से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए, ताकि लोग भी इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।